आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर, जो कि हमारा एक दिन पहले, एक दिन के वक्फे के बाद आज हमारा लेक्चर होने जा रहा है। और जो हमारा गुज़श्ता लेक्चर था वो हमारा जुमेरात को हुआ था। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हमारा हफ़्ता में 3 दिन लेक्चर होगा, जो कि हमारा 3 दिन लेक्चर बुध, जुमेरात और हफ्ता, इन 3 दिनों में हमारा होम इकोनॉमिक्स का लेक्चर होता है। तो बुध, जुमेरात के बाद जुमा का वक्फ़ा और जुमा के वक्फ़ा के बाद आज हफ्ते को, यानी हमारे इस हफ्ते का आखिरी लेक्चर होने जा रहा है। तो हमने गुज़श्ता लेक्चर में जो पढ़ा था, हमारा सबक नंबर 2 ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम का जुज़ 2.2 ग़िज़ाई इंतज़ाम के उसूल व ज़वाबित क्या हैं। और ये हमने सारे पढ़े थे कि ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हुए हमें किन किन उसूलों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक अच्छी ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं, किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक अच्छी ग़िज़ा का इंतज़ाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ मैंने यही जुज़ आपको सवाल क्या बनवाया था कि ग़िज़ाई इंतज़ाम के उसूल व ज़वाबित लिखे, या ग़िज़ाई इंतज़ाम के उसूल व ज़वाबित क्या हैं। तो ये मुकम्मल हमने उसके जवाब में लिखना था और यही आपने याद करना था। आज हम हमारे सबक नंबर 2 ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम का जुज़ 2.3 फ़हरिस्त ताम और उसकी अहमियत ये पढ़ेंगे। आज हम ये वाला जुज़ अपना पढ़ने जा रहे हैं। तो फ़हरिस्त ताम आपने पढ़ा कि दिन भर में जितनी भी ग़िज़ा हम खा रहे हैं, दिन भर में खाई जाने वाली मुख्तलिफ़ जो अग़ज़िया हैं, ग़िज़ाओं का मजमुआ, यानी मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ जो हैं वो इकट्ठा करके हम खाते हैं। दिन भर में जो खुराक हम दिन भर में ले रहे हैं वो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को मिलाकर हम लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ताम। तो ताम की फ़हरिस्त बनाना क्यों ज़रूरी है? फ़हरिस्त क्या होता है? एक लिस्ट बनाना। तो दिन भर का जो हमारी खुराक है, जो हमारा ताम है, उसकी एक फ़हरिस्त बनाना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि फ़हरिस्त ताम की जो फ़हरिस्त है वो बनाना क्यों ज़रूरी है। जब हम दिन भर में बेटा अगर हम देखें तो हम 3 वक्त खाना खा रहे हैं। 3 वक्त के खाने के अलावा हम शाम की चाय भी अगर मिलाएं तो हम 3 से 4 दफ़ा दिन में कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। तो हम दिन में 3 दफ़ा तो लाजमी हम खाना खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो ये जो हम 3 वक्त खाना खाते हैं, इसमें हम कोई एक चीज़ नहीं खाते, हम जो है 2, 3 या 4 ग़िज़ाओं को मिलाकर हम एक वक्त का खाना खाते हैं। एक वक्त के खाने में हम 2, 3 या 4 ग़िज़ाएँ जो हैं वो इकट्ठी करके लेते हैं। जैसे हम नाश्ते में अगर अनाज से बनी रोटी या पराठा खा रहे हैं तो साथ हम चाय दूध से बनी हुई लाजमी पी रहे हैं, या हम कुछ लोग हैं वो नाश्ते में अंडा लाजमी लेते हैं, हम सालन भी ले रहे हैं। उसके अलावा हम दूध दही का इस्तेमाल भी करते हैं नाश्ते में। इसी तरह दोपहर का खाना है तो उसमें कोई दाल सब्ज़ी गोश्त का सालन बना हुआ हम लेते हैं, साथ रोटी लाजमी ले रहे हैं, सलाद होता है, रायता होता है। इसी तरह रात के खाने में हमारा सालन लाजमी है, जो भी दाल सब्ज़ी बनी हुई है या रोटी है। तो ये देखें, हम एक वक्त में जो खाना ले रहे हैं वो कोई एक ग़िज़ा नहीं है, एक से ज़्यादा ग़िज़ाओं का मजमुआ है, एक से ज़्यादा ग़िज़ाएँ इकट्ठी करके हम एक वक्त में खा रहे हैं। तो दिन भर में हमने जो खाना बनाना है, जब हम खाना बनाते हैं तो हम अपने कुनबे के अफराद के हिसाब से खाना बनाते हैं। तो हर घर में खाना जो है वो मुख्तलिफ़ मिक़दार में बनता है। घर के अफराद की जो तादाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक घर में खाना बनाते हैं तीनों वक्त। तो सुबह नाश्ता जो है वो भी घर के जो अफराद हैं उनके मुताबिक ही बनता है, दोपहर का खाना भी उतना ही बनता है जितने हमारे कुनबे के अफराद हैं, और रात का खाना भी उतना ही बनता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि हम घर में जो खाना बनाते हैं उसमें हमारे घर में जितने भी अफराद हैं उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े लोग भी हैं, उसमें जवान तबके के लोग भी हैं, उसमें जो है कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं जो बिल्कुल अभी जवानी में कदम रख रहे हैं, या उसमें हमारे घर में नौकरी मुलाजमत पर जाने वाले लोग भी हैं जो कि दिन भर में 8 से 10 या 9 घंटे काम करते हैं। तो उनकी खुराक सबकी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अपनी जो उनकी काम की नौइयत है, काम की नौइयत के हिसाब से घर के हर फ़र्द की खुराक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें दिन भर का जो खाना है वो तैयार करना होता है। जो हमारे घर की ख़ातून
होती हैं खातून खाना जो हैं वो घर का खाने का काम करती हैं, खाना बनाना। तो वो जो खाना बनाती हैं तो खाना बनाते हुए तीनों वक्त का खाना तैयार करते हुए उन्हें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि घर में कितने अफराद हैं, घर में जो अफराद हैं वो किस किस उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, घर में अगर बीमार लोग हैं तो उनके लिए कैसा खाना बनाना है, अगर छोटे बच्चे हैं उनका खाना कैसा होना चाहिए, कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चों का खाना कैसा होना चाहिए, और सबसे अहम चीज़ कि हमारे घर में जो जितने भी अफराद हैं उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखना पड़ता है। उसके साथ साथ मौसमी सब्ज़ियों का या हमारे मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना जो ताम है उसकी फ़हरिस्त बनानी पड़ती है। और सबसे अहम चीज़ कि हमें अपने बजट में रहना पड़ता है। हमें अपने ग़िज़ा का इंतखाब करते हुए अपने बजट को लाजमी जो है वो सामने रखना पड़ता है। अपने बजट में रहते हुए बजट के दायरा कार से हम बाहर नहीं जा सकते। तो ताम की फ़हरिस्त बनाना इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम एक फ़हरिस्त बना लेते हैं, ताम की फ़हरिस्त बनाना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें हम अपने कुनबे के जो अफराद हैं उनकी तादाद भी मद्देनज़र रखते हैं, उनकी उम्र का लिहाज भी रखते हैं, उनकी नापसंद का ख्याल रखते हैं, मौसम का ख्याल रखते हैं, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ कि हम अपने बजट में रहते हुए ये फ़हरिस्त बनाते हैं ताकि हमारी आमदनी में से जितना बजट हमारी ग़िज़ा के लिए है उसमें रहते हुए ही हम अपनी ग़िज़ा का इंतखाब करें और उसमें रहते हुए ही हम अपने ताम की जो है फ़हरिस्त वो बनाएं। और सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक जितनी भी ग़िज़ाएँ हमने दिन भर में इस्तेमाल करनी हैं वो ताम की हम फ़हरिस्त पहले से ही अगर हम बना लें तो ख़तून खाना के लिए क्या होता है कि ये फ़हरिस्त बना लेने से एक तो उनके वक्त की बचत होती है, वक्त का ज़िया नहीं होता, और उसके साथ साथ उनकी जो क़ुव्वत है वो भी कम दरकार होती है। यानी जो ताकत उनकी लग रही है, जो उनकी क़ुव्वत इस्तेमाल हो रही है दिन भर में ये काम करने में, तो वो अगर पहले से फ़हरिस्त बना लेती हैं तो वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हैं, ठीक है। तो वक्त और क़ुव्वत दोनों की बचत होती है और उसके साथ साथ बजट में रहते हुए बजट से बाहर नहीं जाते, आमदनी जो है वो ज़्यादा नहीं लगती, पैसे का भी बचाव होता है, ठीक है, और वक्त भी बचता है। तो इस लिहाज से जो ताम है इसकी फ़हरिस्त बना लेने की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। फ़हरिस्त ताम की तैयारी खातून खाना के लिए एक अहम काम है। फ़हरिस्त ताम से मुराद है कि सुबह के लिए नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की एक जामे फ़हरिस्त तैयार की जाए जो तमाम अफराद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात को घर के ग़िज़ाई बजट में रहते हुए पूरा करे और उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी बिला ताअत्तुल करे। बिला होता है बिना, बिला ना। ताअत्तुल जो है वो मुअत्तल से या अतल से, ताअत्तुल किस लफ्ज़ से है, मुअत्तल, इसका मायने है मुअत्तल या अतल। ये मुअत्तल अतल इनका क्या मायने होते हैं, रुकावट, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपने एक लफ्ज़ पढ़ा हो, यहाँ पर वैसे इंग्लिश का लफ्ज़ बताना बनता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे बहुत से इंग्लिश के लफ्ज़ से ना आपको हो सकता है आसानी से समझ आ जाए। इंग्लिश का लफ्ज़ एक हम बोलते हैं इंटरप्ट होता है रुकावट पैदा करना, ठीक है। इंटरप्ट का मायने होता है रुकावट, और ये उर्दू में इंटरप्ट का ही मायने है ताअत्तुल का मायने होता है रुकावट। तो बिला ताअत्तुल, बिला होता है बग़ैर, बिला का मायने होता है बग़ैर, बिला ताअत्तुल इसके मायने है मुअत्तल, अतल, आसान मायने इसका है रुकावट। ये बताने का मायने ये है, ये बताने का मतलब ये है कि आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। कभी आपके सामने ये अल्फाज भी आए तो आपको इनके मायने भी पता हो। ये थोड़े मुश्किल है इसीलिए मैंने साथ आसान लफ्ज़ लिखा हुआ है। बिला ताअत्तुल, ताअत्तुल का मायने है रुकावट, ताअत्तुल रुकावट को कहते हैं, लेकिन बिला का मायने होता है बग़ैर। तो यहाँ पर क्या है कि मतवाज़न ग़िज़ा उनको बग़ैर रुकावट के फ़राहम की जाए। आगे है मतवाज़न और मुनासिब ग़िज़ा वो है कि जिससे जिस्म की नशोनुमा होने के अलावा इस कदर तवानाई हासिल हो जितनी हमें रोज़मर्रा के काम करने के लिए दरकार है। ये बात ज़हन नशीं कर लीजिए कि जिन अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात बेहतर अंदाज से पूरी होती हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत काम करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। जी वही चीज़ कि जब हम फ़हरिस्त ताम तैयार करें तो उसमें हमें इस चीज़ का लाज़मी ख्याल रखें कि जो भी हम ग़िज़ा का इंतखाब करने जा रहे हैं वो ग़िज़ा मतवाज़न होनी चाहिए और बिना रुकावट के हम अफराद खाना को मुहैया करें। और वो मतवाज़न ग़िज़ा वो ऐसी मुनासिब ग़िज़ा होनी चाहिए जिससे हमारे अफराद खाना की मुकम्मल तौर पर नशोनुमा हो, उन्हें तवानाई मिले, दिन भर के जो भी उनके काम हैं उनको वो काम करने की मुनासिब क़ुव्वत जो है वो मिलती रहे, ठीक है।
آگے ہے فہرست طعام بنانے سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ اگر پورے ہفتے کی فہرست طعام تیار کر کے خریداری کی جائے تو روپے کی بچت بھی ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم روز سبزی پھل وغیرہ بازار سے خریدنے جائیں تو ہمارے بازار آنے جانے کا بھی خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے، روز اگر ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا وقت بھی روز ضائع ہوگا، ہمارا روز اس چیز میں وقت لگے گا، تو بہتر ہے کہ ہم ایک ہفتے کی جو ہے وہ فہرست بنا لیں، پھل سبزی یا جو بھی ہم نے اپنی غذا میں جو چیزیں بازار سے خریدنی ہے، اور ایک ہی دفعہ جا کر اگر ہم لے کر آتے ہیں تو ہمارا آنے جانے کا جو بھی کرایہ یا جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی دن لگے گا، نہ کہ ہفتے کے 7 دن لگے گا۔ اس طرح ہمارے پیسے کی بچت بھی ہوگی اور ہمارے وقت کی بچت بھی ہوگی۔ آگے گھر کے تمام افراد کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنے سے کھانوں میں ورائٹی آتی ہے جس سے تمام افراد خانہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب ہم تمام افراد کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ غذا میں ہمارے دن بھر کے کھانے میں 2 سے 3 ڈشز جب بنتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، کھانے میں ورائٹی آتی ہے، ہم مختلف چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فہرست طعام تیار کرنے والی خواتین ہر گھر کا لازمی سوال، آج کیا پکائیں؟ جیسے ہماری امیاں بھی، ہم بھی روز صبح ناشتے کے فوراً بعد یہی سوال گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، بتا دو سب آج کیا پکائیں، آج کیا پکانا ہے، آج کیا پکانا ہے۔ تو روز اگر ہم یہ پوچھتے ہیں تو وہ پوچھنے میں بھی کوئی ڈھنگ سے ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے کیا پکائیں، تو وہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اپنی مرضی سے کچھ پکا کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ کھانا کیا ہوتا ہے، وہ ضائع جاتا ہے، سب منہ بسوڑتے ہیں دسترخوان پر بیٹھے کہ یہ آپ نے کیا بنا لیا، یہ تو مجھے کھانا نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اس طرح ہمارا کھانا بھی ضائع ہو رہا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے، اس سوال سے نجات حاصل کر لیتی ہیں اور ایک ہی مرتبہ باہمی مشاورت ہوتا ہے، مل جل کر مشورہ کر لینا سے بننے والی فہرست طعام انہیں روزانہ کی پریشانی سے نجات دلا دیتی ہے۔ یعنی روز ہمارے گھروں میں یہ جو سوال ہوتا ہے آج کیا پکائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جب ہم ایک ہفتے کی فہرست بنا لیتے ہیں طعام کی، باہمی مشاورت سے بنائیں، گھر کے فرد جب بیٹھے ہوں تو مل جل کر ان سے پوچھ کر ان سے مشورہ کر کے بنائیں کہ کل کیا پکائیں، اس کے بعد اگلے دن ہم کیا پکائیں، تیسرے دن کیا پکائیں، بتا دیں۔ ہم نے ایک فہرست بنانی ہے، ہم نے پورے ہفتے کے جو کھانے کی چیزیں ہیں یہ خرید کر لانی ہے، تو اس طرح سب اپنی مرضی سے بتا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارا وقت بچے گا، دوسرا یہ ہمیں اس سوال سے نجات مل جائے گی کہ آج کیا پکائیں، اور وقت بھی بچے گا، کھانا بھی ہمارا ضائع ہونے سے بچے گا، اور اس طرح سب خوش ہو کر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فہرست طعام بنانے کی اہمیت جو ہے یہ سب چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس لیے ضروری ہے ایک طعام کی فہرست بنانا۔ تو آج ہم یہی جز کریں گے۔ اس جز میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مشقی 2 سوالات کے جواب بن رہے ہیں۔ ہمارا مشقی سوال مختصر سوال نمبر 3 ہے، فہرست طعام کی تعریف کریں۔ فہرست طعام کی تعریف میں آ رہا ہے، اس کی یہ جو پہلی عبارت ہے اس میں ہے یہاں سے، فہرست طعام سے مراد ہے، یہاں سے تیسرے شارٹ کا جواب ہے، اور یہاں تک بلا تعطل کرے تک تیسرے شارٹ کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسرے شارٹ کا جواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مشقی تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، فہرست طعام کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہاں پر فہرست طعام کی اہمیت، یہ پورا ہی جو جز ہے 2.3، یہ پہلے لونگ کا جواب ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا لونگ، تو یہ مکمل جو ہے پہلے لونگ کا جواب ہے، تفصیلی سوال نمبر 1 کا جواب ہے، اور اسی کے اندر پہلی عبارت جو ہے وہ ہمارے تیسرے شارٹ کا جواب ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، جو مختصر سوال نمبر 3 ہے وہ الگ سے آپ لکھیں گے، سب سے پہلے حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے باب نمبر 2، ذیلی عنوان لکھیں گے ذیلی عنوان میں آپ لکھیں گے مشقی مختصر سوال 3 جمع مشقی تفصیلی سوال نمبر 1۔ پھر آپ مختصر سوال نمبر 3 پہلے لکھیں گے، اس کا جواب لکھیں گے، اس کے بعد مشقی تفصیلی سوال نمبر 1 لکھیں گے اور اس کا جواب شروع سے لے کے آخر تک لکھیں گے۔ یہ نہیں کرنا کہ تیسرے کے شارٹ میں ہم نے یہ لکھ دیا، اب ہم نے پہلے کا لونگ یہاں سے شروع کرنا ہے، نہیں، پہلے کا شروع سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو پہلے کے تفصیلی جواب میں پورا آپ نے لکھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے تیسرے کا شارٹ یہ الگ سے لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ سوال کے حساب سے کتنا جواب بن رہا ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں سوالات لکھنے بھی ہیں اور یہ مکمل جز جو ہے وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔